तो फ्रेंड्स, आज हम एक ब्रांड न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है साकामोटो डेज। और ये एनिमे भाई नेक्स्ट लेवल की होने वाली है और इसका क्रेज अभी बहुत ज्यादा है। तो यार वीडियो को पूरा देखो, आपको भी पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम एपिसोड नंबर 1 से। एनिमे की शुरुआत में हमें एक हिटमैन को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है साकामोटो तारो। हिटमैन का काम होता है लोगों को कत्ल करना। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें साकामोटो उनसे इजिली जीत रहा होता है क्योंकि वह एक लेजेंडरी हिटमैन के नाम से जाना जाता है। वह लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि साकामोटो से बड़े गुंडे डरते थे और सारे हिटमैन उसे पसंद करते थे। लेकिन एक दिन वह किसी के प्यार में पड़ जाता है और उसने हिटमैन के काम को छोड़ दिया होता है, शादी कर लेता है और बाप भी बन जाता है। उसके बाद साकामोटो मोटा हो जाता है और उसके फैमिली में उसकी वाइफ और एक डॉटर होती है। हमें प्रेजेंट की बातें बताई जाती है जिसमें एक लड़का साकामोटो को ढूंढ रहा होता है। साकामोटो का एक दुकान भी होता है जिसमें वह बैठा होता है और एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है। वह बच्चा उसके दुकान पर अक्सर आया करता था। तभी गलती से उस बच्चे के बैग से इंक किसी आदमी के पैंट पर गिर जाती है। वह आदमी उस बच्चे को मारने वाला था लेकिन उसे साकामोटो रोक लेता है और अपनी पेंसिल से उसे मार डालता है। लेकिन ये सब वह करने की सोच रहा होता है और वह आदमी साकामोटो को मोटा बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ बैठा एक लड़का बोलता है कि वह क्या बात है, तुम उसे मारने वाले थे। यह वही लड़का होता है जो साकामोटो को ढूंढ रहा होता है और इसका नाम होता है सिन। यह भी एक हिटमैन होता है जो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। साकामोटो उसे एक थप्पड़ मारने की सोचता है जिससे वह लड़का डर जाता है क्योंकि वह दिमाग की बातें जान सकता था और वह बोलता है कि मैं वही सिन हूँ जो तुम्हारे साथ काम किया करता था। फिर दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं और सिन बोलता है कि आप हिटमैन के काम को वापस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन साकामोटो उसे मना कर देता है और मन में बोलता है कि मैं ये काम फिर से नहीं करूंगा, जिससे सिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक समय में सब आपको लेजेंडरी हिटमैन बुलाते थे लेकिन ये आपने क्या हाल बना रखा है। साकामोटो कोई जवाब नहीं देता और अपने नूडल खाने लगता है। जब सिन स्मोकिंग के लिए सिगरेट जलाने लगता है तभी साकामोटो बिजली की तेजी से सिगरेट को काट देता है और उसे स्मोकिंग ना करने की सलाह देता है। सिन इस तेजी को देखकर हैरान हो जाता है और मन में बोलता है कि ये भले ही मोटे हो गए हैं लेकिन इनकी ताकत अभी भी उतनी ही है। तभी वहाँ साकामोटो से मदद मांगने के लिए एक डिलीवरी वाला आता है लेकिन सिन सोचता है कि वह किसी की सुपारी देने के लिए आया था और साकामोटो दुनिया से छुपकर हिटमैन का काम करता है, लेकिन वह तो एक पेड़ काटने के लिए मदद मांगता है। साकामोटो अपने आसपास के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की मदद करता है लेकिन सिन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और वह साकामोटो को बाय बोलकर चला जाता है। वह अपने कार में बैठकर सोच रहा होता है कि साकामोटो से इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ लेकिन अभी भी वह कितने कूल है और फिर से वह साकामोटो के साथ काम करने की सोचता है। तभी सिन के बॉस का कॉल आता है और वह सिन को बोलता है कि क्या तुमने उसे हिटमैन में दोबारा ज्वाइन करने के लिए मना लिया। लेकिन सिन बोलता है कि अभी मैंने यह नहीं किया है और सिन बोलता है कि उसे उसके हाल में छोड़ दे तो अच्छा होगा। तभी सिन का बॉस बोलता है कि तुम उसे मार देना, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं दूसरे से ये काम करा लूंगा और सिन को मारने की धमकी देता है। अगले दिन सिन अपनी गन लेकर साकामोटो से मिलने चला जाता है और दुकान पर पहुंचते ही वह साकामोटो को हेलो बोलता है और कहता है कि आज मैं इस शहर को छोड़कर जाने वाला हूं, तो मैं तुम्हें अलविदा कहने आया था। तभी सिन गन निकालकर साकामोटो पर फायरिंग करता है लेकिन साकामोटो अपनी कैंडी फेंक कर गोली की दिशा को बदल देता है। साकामोटो जल्दी से छुप जाता है और छुपकर कैंडी से ऐसे वार करता है जैसे कि गोली चल रही हो, लेकिन सिन बच जाता है। तभी साकामोटो एक पैकेट को सिन की तरफ फेंकता है जिससे सिन थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर साकामोटो उसे एक किक मारता है और वह बेहोश हो जाता है। और जब वह बेहोश के हालत से उठता है तो वह पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी साकामोटो की वाइफ बताती है कि तुम दुकान के 2nd फ्लोर पर हो और वह उनके साथ डिनर भी करता है। जब वह एक निवाला खाता है तो उसे रियलाइज होता है कि साकामोटो ने हिटमैन का काम को क्यों छोड़ा। जब सिन जा रहा होता है तब साकामोटो उसे बोलता है कि तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और सिन अपने बॉस के पास चला जाता है और उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम साकामोटो को नहीं मार पाए। तभी सिन अपने बॉस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप साकामोटो को मत मारिए, उसके बदले आप मुझे मार सकते हैं। सिन का बॉस सोच रहा होता है कि मैं इसे मारने के बाद साकामोटो को भी मार दूंगा, लेकिन सिन दिमाग की बातें जान सकता था इसलिए सिन अपनी गन बॉस की तरफ तान देता है और बोलता है कि मैंने सब सुन लिया है और सिन उनसे लड़ने लगता है। तभी यह सारी बातें साकामोटो सुन रहा होता है। वह अपने गन वाले रूम में जाता है, उसके पास
बहुत सारी वेपन्स होती है, वो उनको छुपा कर रखता था। उन वेपन्स में से उसने एक इलेक्ट्रिक गन को उठाकर चला जाता है। इधर सिन भी लड़ रहा होता है, तभी सिन के पैरों में गोली लग जाती है और सिन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन साकामोटो भी वहाँ पहुँच जाता है और सबको शॉक देकर मार देता है। सिन साकामोटो को देखकर हैरान हो जाता है। इधर सिन का बॉस बोलता है कि दोनों को मार दो, लेकिन साकामोटो अपने पुराने अंदाज में आ जाता है और बहुत तेजी से सबको मार देता है। सिन इस तेजी और फुर्ती को देखकर हैरान हो जाता है और मन में बोलता है कि क्या यही है लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो तारो। और सिन साकामोटो से पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए। तब साकामोटो उसे बताता है कि जब तुम बेहोशी की हालत में थे तब मैंने तुम्हारे गन में एक डिवाइस लगाया था जिससे मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता था। और जब सिन बोलता है कि आज मैं ये शहर छोड़ दूंगा, लेकिन साकामोटो उसे एक ड्रेस देकर बोलता है तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो सिन के पास बैठकर नूडल खा रहा होता है, लेकिन सिन उसे बोलता है कि आप नूडल थोड़ा धीरे खाइए, मेरी शर्ट खराब हो सकती है। तभी वहाँ साकामोटो की वाइफ आती है और सिन को बोलती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वहाँ एक बूढ़ी दादी कुछ ढूंढ रही होती है और सिन उस दादी की मदद करता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और सिन को बोलता है कि हम खेलने चलते हैं, लेकिन सिन बोलता है कि काम खत्म होने के बाद खेलने चलेंगे। वह लड़का सिन को पूछता है कि क्या तुम्हें यह काम करने में मजा आता है। सिन बोलता है कि यह काम पिछले काम से तो अच्छा है। और वह लड़का सिन को बोलता है कि तुम पहले क्या करते थे। तभी साकामोटो उसे बोलता है कि तुमने अगर बताया तो तुम्हें मार डालूंगा, जिससे सिन डर जाता है और वह बोलता है कि मैं पहले क्लीनर का काम करता था। तो यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। यह मेरा पहला एक्सप्लेन वीडियो था, तो गलतियां हुई होंगी तो आप माफ कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपने एपिसोड नंबर 2 वाले वीडियो में।